हाय स्टूडेंट, आज हम अपना तीसरा वीडियो देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। कंप्लीट द सेंटेंस। एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु स्टार्ट तो इसका दो आंसर है, बिजनेस और इंटरप्राइजेस। सेकेंड, रिक्रूटमेंट्स आर डन अंडर फंक्शन तो इसका आंसर है स्टाफिंग। द वर्ड बैंक कम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड तो इसका आंसर है बैंको। क्वेश्चन नंबर 4, बैंकिंग रिफर टू द यूज ऑफ बैंकिंग सर्विस विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन तो इसका आंसर है मोबाइल। Question number 5, Startup India initiative was launched in year तो इसका आंसर 2016। ई बिजनेस इज अ अब्रिविएशन फॉर तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। 7, ई कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ ई बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 8, इन मॉडर्न कम्पिटेटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज अ तो इसका आंसर है किंग। क्वेश्चन नंबर 9, इज़ द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो इसका आंसर है प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 10, इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंटीग्रेटेड इन द ईयर तो इसका आंसर है 1986। लोक अदालत इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ पीपल्स कोर्ट। इन नेशनल कमीशन मेंबर शुड नॉट बी लेस देन ईयर्स ऑफ एज तो इसका 67 ईयर्स। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉन प्रॉफिट एंड तो नॉन पॉलिटिकल इसका आंसर है। द टर्म मार्केट इज डिराइव फ्रॉम द तो इसका आंसर है लैटिन वर्ड से आया हुआ है। क्वेश्चन 15, इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विच इज अ कंसर्न विद द इफिशियंस मूवमेंट ऑफ अ फिनिश गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस टू कंजप्शन तो इसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जी में। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऊपर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, वहाँ से आपको चॉइस करके आंसर यहाँ पे लिखना है। तो रेड कलर वाला है, उसके सामने जो दिया वो आंसर है। ए में द आइडिया ऑफ द ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट्स टू एग्रीकल्चर फॉर्म तो इसका आंसर है एग्रो टूरिज्म। और सेकेंड आपका है वहाँ पर एग्रो टूरिज्म इज ए फॉर्म ऑफ तो नीचे टूरिज्म है इसका आंसर। सी में टू इंट्रोड्यूस न्यू कम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूस एंड फीचर तो इसका आंसर है सी का इनोवेशन। डी, अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क इसे बोलते हैं हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन नंबर 5, एंटिटी हैविंग हेडक्वार्टर इंडिया तो इसका आंसर है स्टार्टअप इंडिया। तो ये जी का फर्स्ट का सारे आंसर थे। अभी सेकंड का देखते हैं सेकंड में देखिए ऊपर आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो ग्रुप ए में पहला है 4 PS तो इसका आंसर ई जीरोम मैककैर्थी। तो बी में देखते हैं ऑफ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, इसके लिए आंसर होगा मार्केट रिसर्च। सी, बूम्स एंड बाइटनर तो इसका आंसर होगा 3PS। 4 डी का बायर सेलर एंड इंटरमीडिएटरीज कम टुगेदर स्लिप इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट तो इसका आंसर होगा प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट। ई लास्ट है जो इसका स्लिप इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट तो इसका आंसर होगा लेबल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिस्ट्रिक्ट जज इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। मेंबर इन नेशनल कमीशन तो इसका आंसर नॉट लेस देन 4 मेंबर्स। सी का क्या है देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसका है 2019। डी का है नेशनल कमीशन तो इसका आंसर है कंपनसेशन डज नॉट एग्जिस्ट 1 करोड़। ई, मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट तो इसका आंसर है जनहित याचिका। तो ये अपना थर्ड का आंसर है। आइए देखते हैं फोर्थ में, आफ्टर सेल्स सर्विस इसका आंसर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड कंज्यूमर्स। सेकंड का देखते हैं, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस तो इसका आंसर होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड गवर्नमेंट। सी, प्रोटेस्ट एंटी सोशल एक्टिविटी तो इसका आंसर है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी। और डी, फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज तो इसका आंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड शेयर होल्डर्स। लास्ट है ई, रिजनेबल प्रॉफिट तो इसका आंसर हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर। आइए लिखते हैं फिफ्थ का, इंटेंजिबल आंसर है सर्विस का, ये तो आपको मालूम ही है, अकाउंट में भी आपने पढ़ा है। कमर्शियल बैंक का है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक का है निच बैंक इन इंडिया। क्रेडिट कार्ड इसका आंसर है नो नीड टू कैरी कैश। और RTGS का है
फंड ट्रांसफ़र सिस्टम। आइए देखते हैं अपना आई क्वेश्चन जो है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। देखो ध्यान रखिएगा, जो अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड है उसी को हटा करके जो रेड वर्ड का मैंने आंसर दिया वहाँ पे उसको पुट करके फिर से लिखना है आपको। द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड एंटरप्रेन्योर, इट मीन्स टू अंडरटेक। तो इसका आंसर जर्मन को हटा करके आपको लिखना है फ्रेंच। द कमर्शियल बैंक इज़ द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। तो कमर्शियल बैंक को रिप्लेस करके आपको लिखना है सेंट्रल बैंक। प्लास्टिक करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस। तो इसका आंसर है डिजिटल करेंसी। फोर्थ आपका है, द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टेन लॉसेस इज नोन एज इंश्योरर। तो इंश्योर्ड स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 5, द लोन टेकन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज पेएबल इन 10 ईयर्स। तो 10 की जगह आएगा यहाँ पे 7 ईयर्स। क्वेश्चन 6, कंट्रोलिंग मेजर आर रिगिड टू सम एक्सटेंट। तो उसकी जगह पे आएगा फ्लेक्सिबल। एलपीओ इज अ सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ। तो एलपीओ की जगह पे आएगा केपीओ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नैरोअर टर्म देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो उसकी जगह पे आएगा आंसर आपका ब्रॉडर। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल सॉर्ट्स ऑफ फेयर प्रैक्टिस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज शुड बी अवॉइडेड। तो फेयर की जगह पे इसका आंसर आएगा अनफेयर। स्प्लिट डी कॉर्प्स मीन्स डिवीजन इज स्ट्रेंथ। तो डिवीजन की जगह आंसर आएगा इसका यूनिटी। एवरी ईयर 15 मार्च इज ऑब्जर्व एज ए नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। तो नेशनल की जगह पे आएगा आपका वर्ल्ड। और 12 देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज सिटिंग और रिटायरमेंट हाई कोर्ट जज। हाई की जगह पे आएगा डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन 13, फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर ऑलवेज फिक्स्ड। फिक्स्ड जगह पे आएगा फ्लेक्सिबल। टेरिटोरियल जुडिकेशन ऑफ ए स्टेट कमीशन इज ए जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द नेशन। तो नेशन की जगह पे आएगा स्टेट। इन एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट emphasis is given on buying and selling of goods और सर्विस। तो एक्सचेंज की जगह पे आएगा कमोडिटी। 16 और लास्ट क्वेश्चन आपका है, सिक्योरिटी इन ए जॉब ऑलवेज अफेक्ट एडवर्सली ऑन द इफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर इन सिक्योरिटी। तो हमारे उसी के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। अगर जिसने भी फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर देखने के बाद में आप टोटल फिर से पूरी रिपीट करके वीडियो फिर से देख सकते हैं। वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। थैंक यू।